फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मेरा बच्चा कुछ बोलना चाहता है। क्या बोलना है? भूल गया, वो भूल गया। नहीं, मेरे हाथ में घड़ी है ना। 3:15 का टाइम, 2:30 बजा है, सॉरी अभी तो 2:30 बजा है। और अभी यहाँ पे हमारी शादी की तैयारी चल रही है। हमने सोचा थोड़ा सा हम घूम लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। अब सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैं अपना घर का मंदिर। हाँ। पहले वो छोटा था। अच्छा, ये क्या है? क्या? ये क्या है? ये क्या है? पत्ते और फूल है। पत्ते और फूल है। ये देखिए, आपको आज तो मैं सारा घूम घूम के ना आपको भी दिखाती रहूँगी। ये क्या है? ये है भैंसों के लिए जो डालते हैं ना। मैंने सोचा यहाँ पे मूली लग रही है, दूर से तो मुझे ऐसा ही लगा कि मूली लग रही है यहाँ पे, लेकिन ये मूली नहीं है, ये तो सरसों ही है। और ये है, ये लग तो ऐसी रही है जैसे कि मेथी है, लेकिन मेथी नहीं है। ये भैंसों को खिलाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं? वो इसका नाम क्या है पता नहीं। बरसम। हाँ, बरसम। हाँ, इसे बरसम बोलते हैं शायद, जो भैंसों को खिलाई जाती है। और दिखती बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेथी होती है ना, खाने में वैसी लगती है, लेकिन वैसी है नहीं। मैंने सोचा यहाँ पे मूली लग रही है तो चलो मूली खा के आते हैं, लेकिन मूली नहीं है। अब देखती हूँ मूली कौन से खेत में लगी हुई है, वहीं पर चलती हूँ। क्योंकि मूली खाने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो मूली होती है वो मार्केट से लेके आते हैं। यहाँ पे क्या अपने हाथ से निकाल के खाओ तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। तो इसलिए क्या गोभी है? हाँ। मैंने सोचा मूली है। गोभी है, गोभी। तो मूली तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही कहीं। गोभी है। मम्मी उधर कुआ है, इधर आओ। यूट्यूब में डालने के लिए। और क्या, बहुत ज़्यादा काफ़ी मेहनत लगती है। हाँ, ये देखिए, ये है हमारे घर का मंदिर। जो मेरे पापा हैं, ये 4 भाई हैं। पापा के जो चाचा थे उनका सिर्फ एक बेटा था, और पापा के जो ताऊ जी थे उनके 3 बेटे थे। मतलब इस तरीके से 8 भाइयों ने मिलके इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पे संकट मोचन की मूर्ति है, साइड में है, उसमें शेरा वाली माँ की है, लेकिन इस रूम को पता नहीं क्यों बंद करके रखा हुआ है, मतलब माता रानी की जहाँ पे स्थापना है। और यहाँ पे जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, तो इसके लिए मतलब ये मंदिर छोटा सा मतलब यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। और साइड में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, काफ़ी हरियाली है, काफ़ी बड़ा है। और इसकी जो देख रेख करते थे ना, जो मेरे पापा हैं उनके ताऊ जी करते थे, लेकिन अब क्या है, उनकी उम्र मुझे लग रहा है करीबन 100 साल की हो गई होगी। तो अब उनसे ना चला जाता है ना हिला जाता है, बस वो आराम से खटिया में लेटे रहते हैं। तो इसलिए मंदिर की देख रेख ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही। और ये देखिए, जहाँ पे मैं प्रे कर रही हूँ ना, इस जगह पे जब मैं 5th क्लास में गांव में पढ़ती थी ना, काफ़ी टाइम पहले, तो उस समय पे यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा पूजन किया है भोलेनाथ का। यहीं पे आती थी मतलब मैं पूजन करने के लिए अपने भोलेनाथ का। और मैंने भोलेनाथ से जो भी कुछ मांगा उससे कहीं ज़्यादा भोलेनाथ ने मुझे दे दिया। आज जो भी मेरे पास है, मेरे भोलेनाथ की कृपा से ही मेरे पास है, उनके आशीर्वाद से ही मेरे पास है। तो मैंने सोचा भाई मैं यहाँ पर आई हूँ कितने दिनों के बाद, तो मंदिर पर मैं आई हूँ, तो मंदिर को, अपने भोलेनाथ को मतलब उनका धन्यवाद ज़रूर देके जाऊंगी, उनके दर्शन करके ज़रूर जाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपने भोलेनाथ के दर्शन किए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और जो हमारा घर है ना, एकदम मेन रोड पे ही है, मंदिर है ये भी मेन रोड पे है, सामने से ही रोड निकल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। बस ये है कि अभी देख रेख नहीं हो पा रही ठीक से, तो इस वजह से। और देखिए पीछे आप जो देख रहे हो ना, इतना बड़ा ग्राउंड है, वो वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ से ना थोड़ी सी दीवार लगा दी गई है, पता नहीं क्यों, लेकिन सारा मंदिर ही है वो। और पहले तो बहुत इसकी बात मतलब अलग ही थी मंदिर की, इतनी हरियाली, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब मैं आप सबसे मिलाती हूँ, कहाँ पे लेके चलती हूँ। अब मैं अपने स्कूल पे लेके चलती हूँ और आपको वो पोखर दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने स्विमिंग करना सीखा था। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। मम्मी स्कूल देखते पहले स्कूल। तो देखिए, ये है मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने 5th क्लास तक पढ़ाई की थी अपनी, है। ये देखिए, ये मेरा स्कूल है यार। अब लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया मेरा स्कूल। तो ये देखिए, अभी आपको बैक साइड से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाले रूम है जहाँ पे मैंने स्टडी की थी अपनी। अरे कितना याद आ रहा है मुझे। तो देखिए पीछे देख रहे हो ना, ये रूम है। ये देखिए, ये वाला रूम, हम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे। कितना याद आ रहा है मुझे। ये देखिए, इस जगह पे आराम से यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब तो लेकिन काफ़ी बन गया है, पहले इतना बना हुआ नहीं था। इधर भी नहीं था पहले, इधर भी नहीं था, इधर बन गया है। और ये सारा ग्राउंड है एकदम खुला हुआ।
और इधर भी बन गया, पहले इधर भी नहीं था, इधर भी एकदम ग्राउंड था। क्या बेटा, उठा लो, नहीं रहने दो। हाँ, और ये देखिए इधर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी खुला हुआ ग्राउंड है और यहाँ पे बरगद का पेड़ है काफ़ी बड़ा। कभी कभी क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, जैसे लंच होता था ना, तो लंच में तो यहाँ पेड़ के नीचे आराम से बैठ के खेला करते थे इस जगह पे, और इसी पे बैठ के लंच भी किया करते थे अपना। लेकिन अब यहाँ पे गंदगी फैली हुई है बहुत ज़्यादा। पहले इतनी गंदगी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सफाई थी, लेकिन बन भी गया है। और ये है बरगद का पेड़, ये देखिए। कभी कभी यहाँ पे हमने झूला भी डाला था, जो झूला हम लोग झूलते थे। देखिए अब मैं आप सबको दिखाती हूँ वो पोखर, लेकिन अब आप देखोगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र आएगी। एकदम ऐसा लगेगा कि गंदा नाला है, क्योंकि अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब इसमें कोई नहाता भी नहीं है। और मतलब पहले तो भैंसों को भी लाते थे यहाँ पे पानी पिलाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पे कोई भैंस वगैरह नहीं आती। तो ये देखिए, ये है वो पोखर, और इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन गहरी काफ़ी है ये, और लेकिन गंदी है बहुत ज़्यादा। अब इसमें ना सारा गंदा पानी है, तो इसलिए। और इसके साइड में ये आप देख रहे हो, यहाँ पे उपले वगैरह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सारा, उधर भी एक कुआं थी उस साइड में, वहाँ पे आप देख रहे हो ना पीछे, वहाँ पे भी एक कुआं थी जिसमें हम लोग कूद के नहाते थे मतलब। लेकिन अब वो टाइम बहुत आगे पीछे निकल चुका है मतलब। और सच में ये सारी मेरी जो पुरानी यादें थी ना, ओल्ड मेमोरी, सारी ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्कूल है पीछे से, ये देखिए स्कूल तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो चलिए, आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया यहाँ पे। अब चलते हैं घर पे, और अब क्या करना है, अब तैयार होना है, क्योंकि टाइम हो चुका है। और सारे जो हमारे रिलेटिव्स है सारे आ चुके हैं घर पे। तो अब चलते हैं, हम लोग भी तैयार होंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके आगे का, कि हमने यहाँ पे कितना ज़्यादा एंजॉय किया। और बारात भी आने वाली है, तो अब थोड़ा सा तैयार हो लेते। और सब मुझसे कह रहे हैं यहाँ पे पोखर का क्या देखना, लेकिन वो लोग नहीं समझते। हम इतने दिनों के बाद अपने गांव में आते तो सब कुछ देखना चाहिए ना, और अच्छा भी लगता है यार, इतने दिन के बाद आते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। अब मिलाती हूँ अपनी दीदी से। ये मेरी दीदी है, ताऊजिन की लड़की है ना, और दीदी भी पलवल की साइड में शादी हुई है दीदी की, तो वहाँ पे रहती है। और अब आपको मिलाती हूँ सबसे बड़ी वाली दीदी से। तो देखिए, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, और ये मतलब इन दीदी की शादी ना पलवल के पास में हुई है। और ये बड़ी वाली दीदी मेरी ताऊजिन की बड़ी वाली बेटी। और अब आपको मिलाती हूँ इनसे छोटी वाली, ये है मेरी छोटी, मुझसे बड़ी है लेकिन, और ये भी मेरी सिस्टर ही है, ताऊजिन की लड़की। और हम लोग कभी कभी शादी में आके मिलते हैं, ये भी देखा है क्या हो रहा है। और अब आपको मिलाती हूँ अपनी सदाबहार भाभी से। ये देखिए, ये है मेरी सदाबहार भाभी, बड़ी वाली भाभी है, बहुत ही अच्छा नेचर है, काफी अच्छा, सबसे अच्छा। और अब किससे मिलाऊं? और ये देखिए, रिश्ते में तो हम इनकी बुआ सास लगते हैं। ये देखिए, ये है मेरे भतीजे की वाइफ, और ये है उनका प्यारी सी बेटी नन्ही मुन्नी सी, और बेटा भी इधर उधर घूम रहा है, खेल रहा है। और अब आपको मिलाती हूँ अपनी भतीजी से, ऐसे चेहरा दिखाऊंगी ना। ये देखिए, ये मेरे जो सबसे बड़े वाले भाई है ना, उनकी बेटी है मेरी भतीजी, ठीक है। और कौन बचा? और ये है मेरी बेटी। मिलिए हमारी बेटी से, ये मेरी बेटी है, जो दीदी से बात कराई थी ना, उनकी बेटी है ये। और भाई तुम भाग गई थी, अब मत भागना। और ये है मेरी भाभी। देखो भाभी का प्यार, देखो भाभी को कितना प्यार आ रहा है। और भाभी का जो बेटा है ना, बड़ा वाला सचिन, जो मेरा भतीजा है, उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा खिलाया है, बहुत ही ज़्यादा। वो छोटा सा था एकदम, सचिन को। अब वो है नहीं, पता नहीं क्या है। अब देखो किससे मिलाती है। इधर 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 देखो 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 देखो। हाय बोलो सबको, हाय हाय बोलो, हाय। इसके पापा को मैंने बहुत खिलाया है।
इसके पापा तो इससे भी ज्यादा सुंदर थे, गोलू मोलू से। कहानी सुना दे इसमें इधर और ये देखिए मैं मिलाती हूँ अपनी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी से। ये मेरे भाई की बेटी है। और आपके पापा क्या करते हैं सबको बता दो, क्या जॉब करते हैं? पुलिस। इसका भाई मतलब इसके पापा भी ना राजस्थान पुलिस में ही है। जो मेरा भाई है मुझसे छोटा, ये उनकी बेटी है प्यारी सी क्यूट सी। क्या नाम है? कनिष्का। कनिष्का। और आपको एक अपनी बहू से मिलाती हूँ, इसे नहीं मिली। हाँ, ये मुझे पहचान में नहीं आ रही। ये देखिए जो मेरा भतीजा है ना छोटा वाला, ये उसकी वाइफ है। भूख लग रही है इसको। तो आपको सबसे मिला दिया। अब आप मिलिए। मैं आपको दिखाती हूँ अपने गांव की छत। ये है हमारी गांव की छत और यहाँ का व्यू देखिए, आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा जहाँ पे मेरा सारा बचपन निकला है। और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको पीपल का पेड़ जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इस पीपल के पेड़ पे तो ना हमने झूला भी झूला है। ये देखिए काफ़ी पुराना पेड़ है ये पीपल का, जो हमारे घर के आंगन में ही है। बहुत ही सुंदर ये छत का नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पे सबकी नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये सारा आंगन हमारा, ये इतना बड़ा जो भी है, ये सारी छत है। ये सारा वहाँ पे वो मेन गेट है उस साइड में। और ये पेड़ है पता नहीं किस चीज़ का, ये कटा हुआ है। इधर है नीम का पेड़ जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नीचे यहाँ पे भैंस वगैरह बांधी गई हैं, गाय भैंस। और ये और छत के ऊपर ही यहाँ पे कंडे वगैरह की मतलब कंडे वगैरह बनाए जाते हैं, ऊपले जो होते हैं ना वो यहाँ पे बनाए जाते हैं छत पे ही। और यहाँ पे ना थोड़ा सा अब ऐसा लग रहा है ठंड का सा मौसम लग रहा है, बाकी इतनी ठंड नहीं है, हल्का सा लग रहा है क्योंकि अभी शाम का टाइम है। अब चलते हैं अंदर। ये देखिए मेरी छत का व्यू। और मेरा बेटा भी इतने दिनों के बाद आया है, मतलब मेरा बेटा भी। मुझे एक चीज़ पूछनी थी। क्या? पहले ये पता। और सबको मैं कौन हूँ आपकी? अम्मा जी। अम्मा जी। अम्मा जी कैसी लगती है? अच्छी। अच्छी। पारी कर दो अम्मा जी को, एक किसी कर दो। और अच्छा ये बताओ पापा का नाम क्या है? सचिन। और मम्मा का नाम? मम्मा का नाम बीरवती। बीरबती। अच्छा अम्मा समझ रहा है। हाँ। और मम्मी का नाम क्या है? नीलम। नीलम। अच्छा और चाचू का नाम क्या है? एक मिनट चाचू का नाम बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। चाचू का नाम क्या है? चाचू का कंचन का। है? कंचन का। क्वेश्चन का। अच्छा इन वाले का सही कह रहा। बहुत सारे चाचू है। तो जल्दी जल्दी। रगे चाचू। ये चाचू ले मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ अम्मा जी के साथ चलोगे? हैं? कहाँ पे चलना अम्मा जी के साथ? दिल्ली। दिल्ली क्या करेगा फिर दिल्ली में? दिल्ली में बहुत बिल्ली है। दिल्ली में बहुत बिल्ली है। फिर बिल्ली कैसे करती है? बिल्ली कैसे बिल्ली कैसे करती है? डॉगी कैसे करता है? डॉगी और भी बाप रे। इधर इधर देख के बोल, इधर देख के। डॉगी कैसे करता है? और बिल्ली? म्याऊ। बफेलो कैसे करती है? बफेलो कैसे करती है? वो तो गिरेगा। गोट। बकरी 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 कैसे करती है? बकरी कैसे करती है? अच्छा बताओ बकरी कैसे करती है? मैं कहाँ है बकरी? नाना के। अच्छा नाना के पास है बकरी, यहाँ पे नहीं है। अच्छा तो लेके आए तेरे लिए बकरी? नहीं चाहिए। अच्छा बकरी कहाँ पे है? मारती है? अच्छा बफेलो नहीं मारती? नहीं मारती। अच्छा एक पारी और कर दो अम्मा जी को। अम्मा जी को पारी कर दो। अच्छा नाम क्या है अम्मा जी का? अम्मा। नहीं अम्मा तो है, अम्मा जी का नाम क्या है? पूजा। पूजा। पूजा अम्मा जी है ना? हैं? भूलेगा तो नहीं ना? पक्का ना? पूजा बुआ जी नहीं, पूजा बुआ जी नहीं, पूजा अम्मा जी है ना? अच्छा अब चलो तेरे लिए नाम देती हूँ। तूने इतनी अच्छी बात करी, थैंक यू। और सबको बोल दे बाय कर दे। थैंक यू। अब आपको मैं मिलाती हूँ दुल्हन से। आपको दुल्हन का चेहरा तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि पूरा दुल्हन का चेहरा ढका हुआ है। यहाँ पे एक हल्दी की रस्म होती है जो की जा रही है। मैं यहाँ पे काफ़ी लेट बाद आई थी। पहले मैं यहीं पे आई थी तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके चाय पानी पी के हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो मैं ज़्यादा देर के लिए घर पे नहीं रुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि कल मॉर्निंग में जैसे ही लड़की की विदाई होती है ना उसके बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल लेते हैं और मैं भी निकल जाऊँगी कल जल्दी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं घूम के आती हूँ, आपको सब कुछ दिखाती हूँ, घुमाती हूँ, तब मैं यहाँ पे आऊँगी। और अभी मुझे बोल रही है हाय बुआ जी, इसने मुझे अभी देखा था। मैंने कहा बेटा तुम अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी और दुल्हन से भी मैं आपको मिलवाऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद।
और ये हमारा घर है। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग कभी कभी आते हैं, मम्मी वगैरह भी कभी कभार ही आती हैं, तो यहाँ पे लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन तो है, लेकिन क्या है ना, रहते नहीं है तो फिर ख़राब हो जाता है, गांव की तो ऐसी हालत होती है। तो इस वजह से तो मम्मी पापा क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करवा देते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा करवा दिया था। तो यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे, जो मेरी भाभी है वो तैयार हो चुकी है, आराम से तैयार होकर बैठी हुई है, और मेरी सिस्टर हो रही है, मैं भी यहाँ पे हो चुकी थी तैयार, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, जो भी करना था मैं तैयार हो चुकी थी। मम्मी मेरी तैयार व्यार होती नहीं है, मम्मी तो जैसे रहती है वैसी ही रहती है। हम लोगों को ये रहता है कि चलो थोड़ा सा तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। और ना टाइम जो हुआ था करीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, बारात आ चुकी थी, और बारात की मतलब फेरी लगा रही थी। जैसे कि होता है ना, बारात आती है तो गाँव में पूरे गाँव की फेरी लगाई जाती है, और देखिए पूरे गांव की परिक्रमा लगा के बारात आ चुकी है हमारे द्वार पे, और बारात का दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए यहाँ पे सारी लेडीज मिलके गाना गा रही हैं, जो गीत गाए जाते हैं वही गीत गा रही हैं। ये भी एक रस्म होती है। और अब मैं आपको मिलाती हूँ दूल्हे राजा से, तो मिलिए, ये हैं दूल्हे राजा जो आ चुके हैं हमारे द्वार पे। इससे आगे हमने क्या क्या किया, कैसा एंजॉय किया, कौन कौन सी रस्म हुई, ये आपको देखने को मिलेगा कल। तो इस व्लॉग का मैं एंड करने के लिए जा रही हूँ यहीं पर। इससे आगे का आपको देखना है तो कल मेरी वीडियो ज़रूर देखना। आज की आपको पसंद आई हो तो लाइक करके जाना। ओके बाय, टेक केयर।